अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि हमने मिड का एग्ज़ाम दिया है और हमें पता है कि 5 टू 9 का ना मोस्टली पेपर फ़ाइल से आ जाता होता है। अगर हम फ़ाइल्स अच्छे से कर लें तो हमारा पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। और अब जैसे कि फ़ाइनल्स करीब हैं तो पहले हम सब्जेक्टिव फ़ाइल करेंगे इसकी, फिर इसके बाद जो है मैं क्विज़ की फ़ाइल्स अपलोड करूँगी, मेगा फ़ाइल्स। और अभी जो है हम पार्ट 1 में हाफ़ फ़ाइल करेंगे और पार्ट 2 में सेकंड हाफ़ करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, सेल्फ असेसमेंट ऑफ ई लर्निंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ई लर्निंग है क्या। तो ई लर्निंग है, ई लर्निंग आल्सो नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग का जो मुकम्मल नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। रेफर्स टू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जिसका मतलब है डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना टू डिलीवर करने के लिए एजुकेशनल कंटेंट, जो हमारा सारा तालीम का जो कंटेंट होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगी उसकी, एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। दिस कैन इंक्लूड ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें शामिल हो सकते हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ट्यूटोरियल्स, डिग्री प्रोग्राम, जैसे कि हम अब वर्चुअल में पढ़ रहे हैं तो इसके जो प्रोग्राम है वो भी सारा ई लर्निंग ही है क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एंड ट्रेनिंग सेशंस, जैसे कि अब बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जैसे पेप स्कूल्स में होती हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। इसके अलावा जो ट्रेनिंग्स होती हैं ऑनलाइन मीट पे और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग जैसे हो गई, सब ये सब इसी में आ जाता होता है। अब हम फाइल से देखेंगे ये है क्या। ये था कि अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं समझ में आता है तो थोड़ा इजी हो जाए। हाँ, अच्छा, पहले हमारे पास सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट है क्या? सेल्फ असेसमेंट मीन द प्रोसेस, अमल ऑफ हैविंग द लर्नर्स क्रिटिकली रिफ्लेक्ट अपॉन मतलब देखना उनका, रिकॉर्ड द प्रोग्रेस, उन्होंने जो प्रोग्रेस कर ली है, ऑफ एंड परहेप्स सजेस्ट ग्रेड्स, और जो उन्होंने प्रोग्रेस की है उसके लिहाज से उन्हें ग्रेड देना। जो ग्रेड होता है हमारे पास, जैसे हमारे फाइनल्स के एग्जाम होते हैं, ग्रेड 1 ए जो होता है वो, और ग्रेड 2 वाले का बी। तो ये सब फॉर देयर लर्निंग, जो उन्होंने सीख लिया है। द टर्म पीयर असेसमेंट अब आ गया है हमारे पास दूसरा, मतलब जो लोग साथ में सीख रहे हैं हमारे साथ, हमारे क्लासमेट्स, वो अगर हमें असेस करेंगे वो होगा पेयर असेसमेंट। इसका क्या मतलब है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हैविंग द लर्नर्स critically reflect upon and perhaps suggest grades for and learning of their peers। अच्छा, reasons for using self and peer assessment, वजूहात क्या हैं कि हम जो है सेल्फ असेसमेंट करवाएं या जो अपने क्लासमेट से या किसी और से उनकी असेसमेंट करवाएं। उनको कुछ रीजंस हैं, क्योंकि उसके कुछ एडवांटेज भी होंगे या डिसएडवांटेज भी होंगे। तो उसका है क्या, एक सबसे पहले तो है हमारे पास इनकरेज रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन यानी कि हम देखें अपने पूरे हमने जो लर्न किया है उसको। हेल्प लेक्चरर्स फोकस देयर फीडबैक, नॉट टेलिंग स्टूडेंट्स व्हाट दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। एन इम्पोर्टेंट स्किल इन इटसेल्फ, ये खुद से ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है। क्यों? हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिकम मोर ऑटोनोमस लर्नर्स। अच्छा, सबसे पहले हम ये, अगर आप लोगों को जो है डिफ़िकल्ट लगता है तो मैंने और शॉर्ट इसे करके लिखा है जिससे आप लोगों को ये आसानी से याद हो सकता है पॉइंट्स में। अच्छा, ये इसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहले है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये सोच को इन्हेंस करेगा। इम्प्रूव्स रिफ्लेक्शन, जो काम किया है अपना उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये EDU 406 में भी पढ़ा होगा। इन्हेंस ऑटोनोमी, यानी कि लर्नर खुद से अपने काम को कितनी अच्छी तरह अपने गोल सेट करेगा, उसे पता होगा मैंने क्या लर्न करना है। प्रोवाइड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, मुख्तलिफ जो है हमारे पास पर्सपेक्टिव हमें ये प्रोवाइड करेगा। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरह हम जब पीयर असेसमेंट करेंगे वो एक दूसरे को बताएंगे तो हमारे पास कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। स्किल्स हम अपने एलेबोरेट करना सीखेंगे, उसको अपनी जो बात है वो दूसरों को किस तरह बतानी है, वो किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे, बताएंगे। इन्हेंस कोलैबोरेशन, इस तरह वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग और इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, और जो हमारे पास आउटकम्स आएंगे इस तरह तो वो इम्प्रूव होते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो पेयर्स आपस में करे हुए एक दूसरे की बात अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसलिए।
ऑटोनोमस लर्नर था, इसमें अगर आप लोगों को ना पता हो वो होता क्या है। ऑटोनोमस लर्नर्स आर इंडिविजुअल्स वो टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस। वो खुद से ही अपनी ओनरशिप लेते हैं कि वो लर्न जो करेंगे उसकी सेटिंग गोल्स, वो खुद से गोल सेट करते हैं कि हमने ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद जो है हमें क्या आना चाहिए, एंड मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन लर्निंग। They are self-directed, motivated and independent in their pursuit of knowledge and skill। वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो मोटिवेटेड भी होते हैं और अपना इंडिपेंडेंट भी होते हैं कि उन्होंने क्या नॉलेज और क्या स्किल्स जो उन्होंने हासिल करनी है। उसके बाद है डिफाइन LMS एंड 5 बेनिफिट्स ऑफ LMS एंड इट्स 3 बेनिफिट्स। मतलब वो उसके 5 बेनिफिट्स भी वो कह सकते हैं बताओ लॉन्ग में, और 3 बेनिफिट्स वो शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, LMS से तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे। LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे VU का है। तो ये है क्या? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है हमारा MCQs में भी आ सकता है कि LMS की फुल फॉर्म जो क्या है। इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? टू प्लान करने के लिए, इम्प्लीमेंट उसको जो मुकम्मल इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड असेस अ स्पेसिफिक लर्निंग प्रोसेस। इट प्रोवाइड्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक मुकम्मल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन, जो सारे डॉक्यूमेंटेशन होगी लर्न करने के बाद, ट्रैक करने के लिए, रिपोर्टिंग बताने के लिए, एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। इस तरह एजुकेशनल कोर्सेज की भी डिलीवरी हो सकती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम। LMS कैन आल्सो बी रेफर्ड एज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट ही वो डिलीवर कर रहे होंगे ना एजुकेशन में, इसको ये भी कह सकते हैं, और वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स हैं कुछ इसके, पहले हम ये वाले देख लेते हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आते हैं तो फिर शॉर्ट भी हैं वो आप लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले बेनिफिट्स 1 है सेंट्रलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। एन LMS synchronizes all academic and administrative activities on a single प्लेटफॉर्म, यानी कि ये एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें प्रोवाइड कर देता है सब कुछ, फैसिलिटेटिंग इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। दूसरा है इनहेंस कम्युनिकेशन टूल्स। Modern LMS such as Moodle and Blackboard offer a variety of communication tools, both asynchronous and synchronous, which enhance interaction and engagement between students and instruction। ये जो है जो स्टूडेंट है और जो इंस्ट्रक्टर होगा उसके दरमियान में कम्युनिकेशन को बेहतर करता है। ये है क्या? एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। ये है हमारे पास एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन occurs when learner interact with course material, instructor or peer at different times। This means that learners can access and complete coursework on their own schedule। यानी कि ये होती है डिस्टेंस लर्निंग, जब लर्नर चाहे जब उसे टाइम हो वो तब ही लर्न कर सकता है। और डिस्टेंस लर्निंग में जैसे VU के स्टूडेंट्स हैं, उन लेक्चर उनके अपलोड हो जाते हैं, लेकिन जब वो चाहें अब जो है वो उनको ले सकते हैं। प्री रिकॉर्ड वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स, ईमेल एक्सचेंज, ये सब इसमें आ जाता है। सिंक्रोनस क्या होगा? कम्युनिकेशन अकर्स ऑन रियल टाइम, यानी कि फेस टू फेस जो लर्निंग होगी जो स्कूल्स में हो रही है वो होगी हमारे पास सिंक्रोनस। उसके बाद है वीडियो इंटीग्रेशन। LMS प्लेटफॉर्म्स अलाउ यूजर्स टू रिकॉर्ड एंड इनकॉर्पोरेट, वो रिकॉर्ड करके और उनको उसमें अपलोड करके वीडियो डायरेक्टली इनटू द सिस्टम में अपलोड कर देते हैं, विच कैन बी यूज्ड फॉर पोस्ट डिस्कशन फोरम्स, जो बाद में यूज हो सकती है पोस्ट करके। किस लिए? अब जैसे MDB होता है उसमें नीचे डिस्कस कर सकते हैं, एंड असाइनमेंट्स। दिस फीचर इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। अब LMS में ये एक और फीचर है कि जिससे हम वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, उससे फिर जो है MDB है और असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड हो जाती है। इम्प्रूव्ड स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज through asynchronous video posting, students can record and improve their video responses। This process helps students achieve better accuracy and complexity in their language use as they have more time to plan and refine their responses। यानी कि अब जो डिस्टेंस लर्निंग है उनमें उन्हें ये नहीं है कि हमने पहुंचना है, लेक्चर लेने हैं, क्लास लेनी है, या जो भी डिस्टेंस लर्निंग है वो अपने फ्री टाइम में जो जब भी चाहें अपने जो है वीडियो लेक्चर्स ओपन करके अपने लर्न कर सकते हैं फ्री टाइम में। तो इस तरह उनकी लर्निंग जो इंक्रीज होगी और स्पीकिंग स्किल्स उनकी इंक्रीज होंगी जब वो अपने वीडियो लेक्चर्स लेंगे। उसके बाद है हमारे पास टास्क डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। LMS प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइनिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़। LMS जो है वो फ्लेक्सिबल होता है किस लिए? ताकि जो है कोई भी